माँ की कुर्बानी, एक तवील दास्तान। गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रहने वाली ज़ैनब बीबी की कहानी उन तमाम माँओं की कुर्बानियों की तस्वीर पेश करती है जो अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी जिंदगी का हर लम्हा वक्फ कर देती है। ज़ैनब बीबी की जिंदगी आसान नहीं थी। ये कहानी उनकी हिम्मत, जिदोजहद और बेमिसाल मोहब्बत की दास्तान है जो उनके बच्चों के लिए एक मजबूत सहारा बनी। इब्तदाई जिंदगी और हालात। ज़ैनब बीबी का ताल्लुक एक गरीब मगर इज्जतदार घराने से था। उनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। उनके शौहर रहमत अली एक मेहनतकश मजदूर थे जो रोजाना मेहनत करके बच्चों का पेट पालते थे। ज़ैनब बीबी और रहमत अली की 3 औलादें थीं, बड़ी बेटी मरियम, बीच का बेटा अहमद और सबसे छोटा इमरान, जो अभी सिर्फ 6 माह का था जब रहमत अली का अचानक इंतकाल हो गया। रहमत अली की मौत ने ज़ैनब बीबी की दुनिया अंधेर कर दी। न कोई जमीन थी, न जायदाद, न किसी का सहारा। उनके पास सिर्फ उनके बच्चे और उनके ख्वाब थे। उन्होंने अपने बच्चों के चेहरों की मासूमियत को देखकर फैसला कर लिया कि वो किसी भी हाल में उनका मुस्तकबिल रोशन करेंगी, चाहे इसके लिए कितनी ही कुर्बानियां क्यों न देनी पड़ें। मुश्किलात का सामना। रहमत अली के इंतकाल के बाद गांव के लोग ज़ैनब बीबी को तसल्ली देने आए, लेकिन किसी ने अमली मदद नहीं की। गांव के रस्म और रिवाज के मुताबिक बेवा औरत को मुआशरती तौर पर ज्यादा आज़ादी नहीं दी जाती थी, मगर ज़ैनब बीबी ने उन तमाम रस्मों को नजरअंदाज करके अपने बच्चों के लिए एक नई जिंदगी शुरू करने का इरादा किया। सुबह की अजान के साथ ही ज़ैनब बीबी की दिन भर की मेहनत का आगाज हो जाता। वो पहले अपने बच्चों को खाना देती, इन्हें स्कूल भेजती और फिर खुद मजदूरी के लिए निकल जाती। कभी खेतों में फसल काट, कभी लोगों के घरों में बर्तन मांजेत, तो कभी गांव के छोटे बाजार में छोटी मोटी चीजें बेचकर कुछ पैसे कमाती। तालीम की अहमियत। ज़ैनब बीबी को मालूम था कि उनके बच्चों की जिंदगी में तालीम का कितना बड़ा किरदार होगा। उनकी बड़ी बेटी मरियम बहुत ज़हीन थी, मगर घर के हालात की वजह से कई बार स्कूल छोड़ने का सोचा। ज़ैनब बीबी ने मरियम को तसल्ली दी, बेटी, तुम्हारी तालीम ही हमारी मुश्किलात का हल है। तुम पढ़ोगी तो हमारे दिन बदलेंगे। एक दिन अहमद के स्कूल से इत्तला आई कि इसकी फीस अदा न होने की वजह से इसका नाम काट दिया गया है। ज़ैनब बीबी ने अपने गांव के वाहिद जेवर, अपनी शादी का कंगन, बेच दिया ताकि अहमद की तालीम जारी रहे। वो बच्चों को हमेशा कहती, मैं जो कुछ कर रही हूँ वो तुम्हारे लिए है। बस तुम्हें मेहनत से पढ़ना है ताकि तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए। ज़ैनब बीबी की जिंदगी में एक भी दिन आसान नहीं था। एक बार सख्त सर्दियों में जब गांव में बारिश हो रही थी, उनके घर की छत गिरने लगी। वो सारी रात जागती रहीं ताकि उनके बच्चे सुकून से सो सके। एक और मौका पर वो शदीद बीमार हो गई, लेकिन काम पर जाना न छोड़ा क्योंकि अगर वो काम न करती तो उनके बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त न होता। वो अक्सर अपनी छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान कर देती ताकि उनके बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रहे। बच्चों की कामयाबी। वक्त गुजरता गया और ज़ैनब बीबी की मेहनत रंग लाने लगी। मरियम ने डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा किया और गांव के लोगों का मुफ्त इलाज करना शुरू कर दिया। अहमद इंजीनियर बन गया और शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा। इमरान, जो कभी गांव के गली कूचों में खेलता था, एक उस्ताद बन गया और गांव के बच्चों को तालीम देने लगा। ज़ैनब बीबी के बच्चे न सिर्फ खुद कामयाब हुए बल्कि उन्होंने अपनी माँ की जिंदगी को भी बदल दिया। जब अहमद ने पहली बार अपनी माँ के लिए एक नया मकान खरीदा तो ज़ैनब बीबी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो कहती, ये मकान सिर्फ ईंटों और सीमेंट से नहीं बना, ये मेरी दुआओं, तुम्हारी मेहनत और हमारी कुर्बानियों का नतीजा है। जिंदगी का इख्तिताम और यादगार। ज़ैनब बीबी अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में सुकून से रही। वो अक्सर अपने बच्चों से कहती, मैंने तुम्हारे लिए जो किया वो मेरा फर्ज था, लेकिन तुमने जो कुछ हासिल किया वो मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। उनकी जिंदगी की कहानी गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई कि माँ की मोहब्बत और कुर्बानी हर रुकावट को अबूर कर सकती है। जब ज़ैनब बीबी इस दुनिया से रुखसत हुई तो उनके बच्चों ने उनकी याद में गांव में एक स्कूल कायम किया।
इस स्कूल का नाम ज़ैनब माँ स्कूल रखा गया ताकि उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाए। यह दास्तान इन तमाम माँओं के लिए खरान तहसीन है जो अपनी जिंदगी के हर लम्हे को अपनी औलाद के लिए कुर्बान कर देती है। ज़ैनब बीबी की कहानी ये सिखाती है कि माँ की मोहब्बत और जिदोजहद के आगे दुनिया की कोई ताकत नहीं ठहर सकती।